हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग टाइप्स ऑफ डांस देख रहे थे स्टूडेंट्स, जिसमें कथक का पार्ट हम लोग देख रहे थे और पिछले क्लास में हमने ताल और लय के बारे में आपको बताया था। इस बार हम लोग ताल और लय में अंतर जो है उसको देखना है हमें आज। ताल और लय में अंतर क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3 ताल है मान लीजिए, तो 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं। एक ताल हम लोग लेके अभी स्टार्ट करते हैं। 3 ताल है तो 3 ताल में जैसे मान लीजिए 16 मात्राएं होती हैं। तो 1 से 16 बीट के जो साइकिल होते हैं, जो पहला बीट स्टार्ट हुआ उससे लेके जो 16वां बीट होगा उसका जो साइकिल होगा उसको ताल कहेंगे। और एक बीट से दूसरे बीट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। तो ताल की लाइन के लिए एक बार में एग्जांपल में हम लोग समझेंगे। 1 से 16 बीट के पूरे साइकिल को ताल कहेंगे और एक बीट से दूसरे बीट का डिस्टेंस जिसमें बराबर होगा। और लय क्या है, तो लय का मतलब है एक बीट से दूसरे बीट के बीच का जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम लय कहते हैं। अब इसके लिए आप समझते हैं, एक पॉइंट आप देखिएगा। अगर एक बीट से दूसरे बीट का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो विलंबित लय में आएगा। जैसे लय का मैंने 3 भाग आपको बताया था, विलंबित लय, द्रुत लय और मध्य लय। तो सबसे पहले विलंबित लय होता है, उसके बाद मध्य लय होता है, उसके बाद द्रुत लय होता है। तो विलंबित लय क्या है, अगर एक बीट से दूसरे बीट का जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा तो वह विलंबित लय में आएगा। एक बीट से दूसरे बीट का डिस्टेंस मीडियम है तो वो मध्य लय में आएगा। और अगर एक बीट से दूसरे बीट का डिस्टेंस ज़्यादा कम होगा तो वो द्रुत लय में आएगा। क्योंकि अगर बीट में डिस्टेंस ज़्यादा है तो बीट धीरे चलेगा, जैसे 1, 2, 3, 4, तो इसके बीच में विलंबित लय चल रहा है। अब मीडियम में करना होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये मीडियम लय में हो गया। द्रुत लय में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये द्रुत लय में हो गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया ताल और लय में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट्स, कथक के जो प्रमुख तत्व हैं उसमें तो तीसरा पार्ट था भाव। अब हम लोग भाव के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। भाव क्या है, तो भाव का मतलब है मन से उत्पन्न इच्छा या विकार। जो हमारे मन में इच्छाएं या विकार उत्पन्न होते हैं उसी को भाव कहते हैं। भाव कहीं बाहर से नहीं आते हैं, यह हमारे मन में पहले से होते हैं, जिनसे विभिन्न रसों की उत्पत्ति होती है। कथक नृत्य में भाव की कुछ मुख्य विधियां प्रचलित हैं जिसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे पहला है नयन भाव, दूसरा है बोल भाव, तीसरा है अर्थ भाव, और चौथे नंबर पे देखेंगे हम लोग सभा भाव, 5वें नंबर पे देखेंगे गत भाव, 6वें नंबर पे देखेंगे अंग भाव। तो ये कुछ मुख्य विधियां हैं कथक नृत्य में भाव की, उसके बारे में देखेंगे। नयन भाव क्या होता है, जो आँखों से भाव उत्पन्न किए जाते हैं वो नयन भाव होता है। बोल भाव क्या होता है, तो जो भाव बोल कर व्यक्त किए जाते हैं वो बोल भाव होता है। अर्थ भाव, जो भाव बिना बोले व्यक्त किए जाता है वो अर्थ भाव होता है। सभा भाव, जो भाव प्रदर्शन देखने वालों के मन में उत्पन्न होता है वो सभा भाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सिनेमा थिएटर में गए हैं, मूवी चल रही है, तो वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है और आप देख रहे हैं, आपके मन में जो फीलिंग आ रही है वो सभा भाव में आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे गत भाव, तो जो भाव चल कर दिखाई जाती है वो गत भाव होता है। फिर है अंग भाव, जो भाव अंग से दिखाई जाती है वो होता है अंग भाव। मैं आपको छोटे और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया कि भाव क्या होते हैं। फिर इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप डांसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।